22वें सूत्र के अंदर एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और शंका खड़ा करके कह रहे हैं, तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। तत्रापि न माहात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। हाँ, अब देखो यहां कह रहे हैं कि कोई प्रश्न करे, कोई ऐसे प्रश्न करे कि भगवान तो गोपियों के पास जब माखन चोरने जाते हैं या कुछ काम करने जाते हैं तो गोपियाँ यूँ कहती है, अरे कन्हैया ऐसे कर, ये मेरी मटकी उठा दे, अरे कन्हैया ऐसे कर, तू मेरा ये काम कराया। गोपियाँ कहती, अरे कन्हैया तूने ये क्यों किया, डांटती भी हैं और तो और चचिया पर छाछ पे नाच भी नचाती हैं। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि कोई प्रश्न करे, बहुत ध्यान से समझना, कोई कहे कि ये प्रश्न करे कि जैसे गोपियों का चरित्र का दर्शन अपन करें बाल लीला इत्यादि में, किशोर लीला इत्यादि में, कि जहां गोपियां प्रभु को सुनाती भी हैं, ये भी कहती हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गोपियों के मन में प्रभु के लिए महात्म ज्ञान नहीं था। और यदि महात्म ज्ञान न हुआ तो वहां जार भाव का भय रहता है। यदि भगवत भाव नहीं था तो फिर पर पुरुष के साथ, ठाकुर जी कहते हैं कि माखन खेलने जाते नृत्य कर रहे हैं, वहां दोष रूप नहीं होगा, ये प्रश्न खड़ा हो जावे। इसलिए नारद जी कहते हैं कि महात्म ज्ञान विस्मृत्य अपवादः। कहते हैं गोपियों भले प्रभु को कुछ भी कह रही हैं, कुछ भी प्रभु के संग बातें कर रही हैं, लेकिन यहां गोपियों को पूर्ण रूप से महात्म ज्ञान भी है और महात्म ज्ञान भी है और उसका दर्शन अपन को अनेक अनेक जगह पे होता है, अनेक अनेक स्थान पे होता है। क्योंकि देखो यदि ये भय होता कि महात्मा के कारण ही या महात्मा ज्ञान नहीं है तो गोपियां सिर्फ प्रभु के सौंदर्य पे मुग्ध नहीं पर महात्मा को भी ध्यान में रख रही हैं, महात्मा को ध्यान में रख रही हैं, क्योंकि ध्यान रखना जरूरी भी है। लेकिन कई प्रेम की अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें महात्म्य गौण हो जाता है या महात्मा रहे तो प्रभु भी आनंद में नहीं विराजते। जब यशोदा मैया को भी ब्रह्मांड का दर्शन कराया और प्रभु को देख के मैया ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु को लगा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरी माँ मिट के मेरी भक्त हो जाएगी और महात्मा का विस्मरण कर दिया। और इसलिए तो कहते हैं तत्रापि न महात्म्य ज्ञान विस्मृत्यपवादः। क्योंकि देखो ये गोपियां कुछ पाना तो चाहती नहीं थी, तो प्रभु से प्रेम करती थी और उनका प्रेम भी ऐसा शुद्ध था कि उस प्रेम के लिए कोई कारण की जरूरत भी उनको नहीं थी। और कहते हैं ना चंद्रावली चलते चलते जावे और कहते हैं कि भादों की चौथ का रात्रि है और चंद्रमा को टगर टगर देख रही है और सब लोग कहें कि आज के दिन तो चंद्रमा देखते नहीं, व्यर्थ कलंक लगता है, तो तू क्यों देख रही है? बोले क्या करूं, पूरी दुनिया में सभी गोपियों की बात होती है कि ये प्रभु से प्रेम कर रही, प्रभु इससे प्रेम कर रही है, लेकिन कोई मेरी बातें नहीं करता, मेरे संग प्रभु का नाम नहीं जुड़ता। इसलिए मैं ये चंद्रमा देख रही हूं कि मेरे ऊपर भी कोई गांव के लोग कलंक लगावें कि ये भी शाम से प्रेम करती है। और गोपियां भी वही चाह रही हैं, क्योंकि उनके प्रेम के अंदर कोई कामना नहीं है, उनके प्रेम के अंदर कोई भी याचना नहीं है, वो तो कृष्ण से प्रेम करती हैं और उनका प्रेम इतना शुद्ध है कि वो कृष्ण से कुछ चाहती नहीं, वो कृष्ण को ही चाहती है, वो कृष्ण को ही प्रेम करती हैं और उनके प्रेम में कोई परिमाण भी नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम कृष्ण को प्रेम क्यों करती हो? वो कहती हैं बस प्रेम करती है। बोले वो तो सांवरा है, बोले तो भी हमें प्यारा है। बोले घर घर में चोरी करता है, बोले तो भी हमारा दुलारा है। उनको कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है कि जिससे हम कहे कि हम प्रेम करती हैं, बस हमारा प्रेम है उनसे है। और गोपियों को वो महात्मा कहीं भी विस्मरण नहीं हो रहा, इसलिए तो गोपियां कहती है न खलु गोपिका, न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रो विखन
सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवा सात्वतांगुले। गोपी गीत के अंदर गोपियों ने क्या कहा कि श्याम सुंदर, चाहे आप कितने भी अपने आप को छुपाओ, आप अपने आप को कितने भी बचाओ, लेकिन हम आपको जानती है। भगवान ने कहा क्या जानती हो? गोपियों ने कह दिया न खलु गोपिका नंदनो भगवान, आपसे भी ये यशोदा के ही पुत्र नहीं है, तो मैं कौन हूं? तो क्या कहा? अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, आप तो जगत के समस्त प्राणी मात्र के अंतःकरण के दृष्टा हो। प्रभु हम जानते हैं आप कौन हो। बोले कौन हूं? विखन सारथी तो विश्वगुप्तये, जब ब्रह्मा जी ने आपके पास आके पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए आपको विनती करी और तब जाके आप भूतल में प्रगटे हो, क्या ये जब जानती हैं तो क्या उनको भगवान का महात्मा पता नहीं है कि उनकी प्रीति कोई लौकिक पुरुष से नहीं, उनकी प्रीति स्वयं ईश्वर से है। वो कोई लौकिक पुरुष को नहीं, बस स्वयं भगवान को प्रेम कर रही है। और जब भगवान को प्रेम कर रही है तब उनके प्रेम की परिमाण और बदल जाए। और इसलिए तो जब रास के समय भी भगवान ने वेणुनाद करके गोपियों को बुलाया, गोपियां उनके पास आई और तब भगवान ने कहा अब गोपियां तुम अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। और अपने पति के पास जाओ बार बार कहा। तब गोपियों ने प्रश्न किया था, बोले क्या? कि जब वो स्त्री थी उसका पति बाहर गांव गया था कि जिसकी सेवा करे बिना वो भोजन नहीं करती थी, और पति ने युक्ति करी थी, एक मिट्टी का पुतला बना दिया था और कहा था ये मैं हूं ऐसे मान के उसकी सेवा करना, और रोज उसकी सेवा करती और फिर भोजन करती। पर एक बार क्या हुआ, जब वो पूजा करने जा रही थी सच्चा पति आया। अब बताओ प्रभु वो पहले किसके पास जाएगी? प्रभु ने कहा जब सच्चा पति आ गया है तो फिर मिट्टी के पुतले के पास क्यों जाएगी? तब गोपियों ने कहा प्रभु हम भी तो आपसे यही कह रही हो, वो देह के पति हैं लेकिन आप आत्मा के पति हो। अब ये वस्तु जो जानती है यानी उनको महात्मा का भी ज्ञान है कि ये गोपियां जानती है कि हमारे सामने के जिनसे हम प्रेम करती हैं वो कौन है? वो साक्षात प्रभु हैं, वो साक्षात ईश्वर है। ये विस्मरण उनको कभी भी नहीं हुआ, लेकिन भगवान कभी कभी लीला करके विस्मरण करावे, बात अलग है।